टेक्नोलॉजी एंड नॉलेज के आधार पर, गुरु के आधार पर यू कैन कन्वर्ट वेस्ट इनटू वेल्थ। मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में मैं 9 साल पहले मेरे मन में कल्पना है कि टॉयलेट का पानी बेचना। तो मैं जब ये टॉयलेट का पानी बेचने की बात कही तो लोग हंस गए, हंसे बुझे, क्या बात करता हूं। मैं एक मेयर था, धामी जी जानते हैं, अनिल सोले करके एमएससी मैथमेटिक्स प्रोफेसर थे, वो मेयर थे। बोले आप कुछ भी बताते हो। अरे मैंने बोला जमता है, देखो तो। और आपको ताज्जुब होगा, पिछले 9 साल से हमारे शहर का टॉयलेट का पानी साफ करके हम बेचते हैं और हमारे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को 300 करोड़ रुपए साल के पैसे मिलते हैं। और गवर्नमेंट के पावर जनरेशन जो है कोराड़ी खापरखेड़ा, उन प्रोजेक्ट को हम पानी देते हैं। और इसलिए कोई वेस्ट नहीं है। आजकल हम पूरे म्यूनिसिपल वेस्ट यूज कर रहे हैं रोड में। अब म्यूनिसिपल वेस्ट को सेग्रीगेट करके मेटल, ग्लास, प्लास्टिक सब रिसाइकलिंग होता है और ऑर्गेनिक वेस्ट से मीथेन निकलेगा और मीथेन से बायो सीएनजी भी निकलेगा या हाइड्रोजन भी निकलेगा। और हाइड्रोजन और सीएनजी पे गाड़ियां चलेगी। अभी हम कर रहे हैं हमारे कॉर्पोरेशन में। और इसलिए आज तो मैं ये कहूंगा कि हाइड्रोजन ये फ्यूचर है। हाइड्रोजन हमारे भविष्य का फ्यूल है। और आज हाइड्रोजन बनाने का सबसे अच्छा मार्ग कोई है तो ऑर्गेनिक म्यूनिसिपल वेस्ट निकालकर और बायोमास का उपयोग करके बायोडाइजेस्टर में डालकर उससे हाइड्रोजन निकालना यह सबसे सस्ता है। क्योंकि इलेक्ट्रोलाइजर से जब हाइड्रोजन बनाते हैं तो 50 यूनिट बिजली लगती है, तो 150 रुपए तो वही हो गए। तो मैं सबको कहता हूं कि $1 पर केजी हाइड्रोजन बनना चाहिए। लोग बोलते हैं असंभव है। जब रॉ मटेरियल कॉस्ट अगर 0 होगी तो शायद संभव होगा। और हाइड्रोजन भविष्य है। मैं आपको बता दूं, फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी एंड फ्यूचरिस्टिक विजन फॉर डेवलपमेंट, ये दो बातें बहुत जरूरी है। मेरे पास हाइड्रोजन की गाड़ी है, फ्लेक्स इंजन पे 100% इथेनॉल पर चलने वाली गाड़ी है। इलेक्ट्रिक की गाड़ी जब मैंने लाई तो मुझे पत्रकार पूछते थे सवाल, ये गाड़ी रास्ते में बंद होगी तो गडकरी साहब धक्का मारने के लिए आप आओगे क्या? अभी कोई गाड़ी बंद नहीं पड़ेगी। जो हाइड्रोजन की गाड़ी है उसका नाम है मिराई। और मिराई एक जापानी वर्ड है, भविष्य, फ्यूचर। और हाइड्रोजन ये भविष्य का फ्यूल है। केमिकल इंडस्ट्री में, फार्मास्यूटिकल में, सब जगह पर। अभी श्री श्री रविशंकर जी ने 7-10 दिन पहले मुझे फोन करके बताया कि एक साइंटिस्ट ने पानी से हाइड्रोजन निकाला, एक टंकी 1 लीटर की, उसमें हाइड्रोजन निकाला और उससे गैस का स्टोव चला। और 2 लीटर पानी में महीना भर का गैस मिल जाएगा। दिस इज टेक्नोलॉजी। और इसलिए टेक्नोलॉजी में कोई मर्यादा नहीं है। और भारत ऐसा देश है, वो प्रतिभा का देश है, टैलेंटेड युवाओं का देश है, रिसर्च करने वालों का देश है, एंटरप्रेन्योर्स का देश है। हमारे यंग लड़के कितना रिसर्च कर रहे हैं, कितने नए नए प्रोजेक्ट ढूंढ रहे हैं। और इसीलिए दुनिया में हमारा नाम भी है। आपको पता होगा वर्ल्ड की टॉप कंपनी में वहां के सीईओ भारतीय है। आप देखिए, सुंदर पिचाई गूगल के सीईओ है, सत्या नडेला माइक्रोसॉफ्ट, लक्ष्मण नरसिंहन स्टारबक्स, शंतनु नारायण अडोबी, ये सब भारतीय इंजीनियर्स है। कोई उत्तर प्रदेश का है, कोई बिहार का है, कोई उत्तराखंड का है, कोई कर्नाटक का है, कोई महाराष्ट्र का है। और अमेरिका में जाकर इतने बड़े बड़े कंपनी के सीईओ बन गए। वो हमारे में प्रतिभा है। और ये जो प्रतिभा है ये हमारी देश की बड़ी ताकत है। और इसलिए आप इसको आत्मविश्वास के रूप में रखिए, पॉजिटिविटी के साथ रखिए और बिजनेस लीडरशिप भी डेवलप करिए। लीडरशिप का मतलब केवल पॉलिटिकल लीडरशिप के साथ नहीं है। बिजनेस लीडरशिप, सोशल लीडरशिप, ये भी इंपॉर्टेंट है। एंटरप्रेन्योरशिप चाहिए, लो एमिस क्राइम। और इसीलिए मुझे लगता है कि आप सब लोगों का भविष्य जो है बहुत अच्छा है। अभी यूनो में भूटान के प्रधानमंत्री जी ने एक भाषण दिया था, वो बहुत जगह चला है और उन्होंने बहुत अच्छी बात की। उन्होंने कहा डोमेस्टिक हैप्पी ह्यूमन इंडेक्स, सुखांक। आप जैसे टैलेंटेड विद्यार्थी अगर मन में लाते हैं तो सुखांक को बढ़ा सकते हैं, हैप्पी ह्यूमन इंडेक्स को बढ़ा सकते हैं। इसका मतलब क्या है?
हर परिवार में जो बच्चे हैं उनको अच्छा एजुकेशन मिलना चाहिए, लोगों को अच्छा इन्वायरमेंट मिलना चाहिए, रोजी रोटी मिलनी चाहिए, घर मिलना चाहिए, पानी मिलना चाहिए, हेल्थ सर्विसेज मिलनी चाहिए। जो 10-20 प्राथमिक आवश्यकता है वो सबको मिल गई तो उससे डोमेस्टिक हैप्पी ह्यूमन इंडेक्स बढ़ेगा, उत्तराखंड का डोमेस्टिक हैप्पी ह्यूमन इंडेक्स बढ़ेगा। अब मैं मुख्यमंत्री जी को कह रहा था कि यहां बहुत ट्रैफिक जाम है, मैं ज्यादा नहीं जानता हूं, पर कभी कभी हर बार आता हूं तो हवाई जहाज से आता हूं, हेलीकॉप्टर से आता हूं, कभी मैं एक बार गाड़ी से भी आया हूं तो बड़ा अंदर में बड़ा प्रॉब्लम है। अभी मुझे डॉक्टर कमल जी बता रहे थे, तो मेरा एक सपना है और धामी जी को मैं कहूंगा कि आप मुझे एक प्रपोजल भेजो, मैं हवा में चलने वाली डबल डेकर बस देहरादून में शुरू करना चाहता हूं, जो ऊपर में चलेगी। 125-150 लोग ऊपर के ऊपर, यहां से उधर वहां से उधर जाएंगे। एवरीथिंग इज पॉसिबल। इम्पॉसिबल शब्द का अर्थ होता है इम्पॉसिबल। और इसलिए आने वाले समय में आपको समस्याओं को समझना पड़ेगा। और आज एक बात है कि देयर आर सम पीपल who convert problems into opportunities and there are some people who convert opportunities into the problems। देखो ज्ञान आवश्यक है, पर ज्ञान करके हमारे यहां होते हैं ना बहुत अच्छे अच्छे ज्ञानी लोग हैं, पढ़ते ही रहते हैं, सरकार में बड़े अच्छे अधिकारी हैं, बहुत अच्छे हैं, निर्णय नहीं करते पर अच्छे हैं। क्या करना अच्छे होने का? तो मैंने एक एक्रिलिक शीट पर एक वाक्य लिख कर दिया था, मुझे बाल ठाकरे जी ने दिया था एक बार, I like people who can get the things done। परफॉर्मेंस ऑडिट होना चाहिए, फाइनेंशियल ऑडिट तो होता ही है, परफॉर्मेंस ऑडिट होना चाहिए। और जो परफॉर्मेंस नहीं करते उनको बिल्कुल छुट्टी कर देनी चाहिए। और इसलिए निर्णय करो, गलती हो सकती है, इफ योर इंटेंशंस आर बोनाफाइड माफ कर दो, इंटेंशन मैलाफाइड है तो सजा करो। तो आने वाले समय में हमारे देश का जब आर्थिक विकास होगा तो हैप्पी ह्यूमन इंडेक्स का जो सपना है वो पूरा होगा। और ये करते समय एक बात भी, मुझे और अच्छी किताब एक ने मेरा, जब एक बार मैं हॉस्पिटल में था तो एक ने दी थी, वो स्टारबक्स की थी। अब उनके 23,000 कॉफी शॉप्स हैं और वो किताब जो थी वो एक ट्रक ड्राइवर के लड़के थे, उनकी मां नर्स थी और एक होटल में, रेस्टोरेंट में, कॉफी शॉप में वो कब्बशा धोने का काम करते थे, वेटर का। तो बाद में वो उन्होंने कंपनी खोली और वो 23,000, अब कितने वर्ल्ड में जहां जाए वहां स्टारबक्स के कॉफी, आपके यहाँ भी होगा, खूब दुनिया भर में उनके कॉफी शॉप खुल गए। तो उनको जब उन्होंने अपने किताब में लिखी है कि जब तुमको सक्सेस मिलता है, उस सक्सेस की खुशी अगर केवल आपको ही हो रही है, आपके सिवा किसी को नहीं हो रही है, देन दैट सक्सेस इज मीनिंगलेस। पर जब आपको यश मिलता है, सक्सेस मिलता है, तब आपसे ज्यादा खुशी आपके मित्रों को, आपके परिवारजनों को, आपके सहकारियों को, आपके साथ रहने वाले लोगों को होती है। देन दैट इज द ट्रू मीनिंग ऑफ सक्सेस। और ये विदाउट टीम स्पिरिट नहीं होगा। तो आप डॉक्टरेट मिल गए साला में तो साहब बन गया, साहब बन के कैसा तन गया, मैं विद्वान हूं, मैं शान हूं, बाकी बेकार है सब, ऐसा नहीं होता। हमें डिग्री मिली है, जरूर हमारे में कुछ ना कुछ काबिलियत है इसलिए मिली है, पर इसका मतलब अब हो गया खत्म, ऐसा नहीं है। जीवन भर सीखना है और ये सीखने में नम्रता, शालीनता, सहजता, सरलता, सर्वसमावेशकता, सहिष्णुता ये भी चाहिए ना। संवेदनशीलता ये शब्द अच्छा है, पर दूसरे के दुख और दर्द देखकर अगर हमारे मन में उसके प्रति प्रेम पैदा नहीं हो रहा, सहानुभूति नहीं पैदा हो रही, हमारी कुछ कृति उसके लिए नहीं हो रही, तो उपयोग क्या है ज्ञान का? इंसानियत और मानवता की बात क्या केवल किताबों में पढ़ने के लिए थोड़ी है। इसलिए नॉलेज विथ ह्यूमैनिटी, नॉलेज विथ परफेक्शन पर्सनैलिटी जो है वो यही है कि एक तरफ नॉलेज भी चाहिए और दूसरी तरफ आदर्श के आधार पर जो जीवन मूल्य है उसके आधार पर वो व्यक्तित्व भी चाहिए। और इसलिए मैं मानता हूं कि आपके यहाँ जो नॉलेज आपको मिला है, जो वैल्यूज के संस्कार मिले हैं, वो आपके जीवन में आपको बहुत दिनों तक उपयोगी होंगे। और इसलिए
मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। और मुझे भी आपने डिग्री डॉक्टरेट दी। अब मैं तो वैसे मेरा भी जीवन में ऐसा मैं पूरा काम एग्रीकल्चर में करता हूं। मैं किसानों के लिए काम, गांव गरीब मजदूर किसान, 4 में काम करता हूं। और रोड में लगभग मैं बहुत कम काम करता हूं। पर मैं जब से मंत्री बना महाराष्ट्र में, तो मैंने वर्ली बांद्रा सीलिंग प्रोजेक्ट जो समुद्र में बनाया, फिर वो हाईवे बनाया, मुंबई पुणे का 55 फ्लाईओवर बने, तो मेरे गले में यही लग गया। तो मैं ये काम कर रहा हूं, पर एक्चुअली मैं किसानों में काम करता हूं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने अपने सामाजिक आर्थिक चिंतन अंत्योदय में कहा है कि समाज का जो आखिरी व्यक्ति है, जो सामाजिक आर्थिक शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ है, जिसके पास रहने के लिए घर नहीं है, खाने के लिए रोटी नहीं है, शरीर पर कपड़ा नहीं है, उस दरिद्र नारायण को हम परमेश्वर माने, भगवान माने, और हम उसकी निरंतर सेवा करते रहे। और जिस दिन उस व्यक्ति को रोटी कपड़ा और मकान मिलेगा, उसी दिन मेरा कार्य पूरा होगा, ऐसा हम समझेंगे। ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का चिंतन, सामाजिक आर्थिक चिंतन अंत्योदय का, यही हमारी सबसे बड़ी कमिटमेंट है। अभी कुछ दिन पहले मैं बीबीसी करके उनका ऑफिस में गया था, मेरा इंटरव्यू था, विदेशी पत्रकार भी थे, और मुझे पूछ रहे थे कि आपके जीवन में ये काम हुआ, वो काम, आप सबसे अच्छा काम कौन सा है? तो बहुत टनल रोड उन्होंने गिनाई, हाईवे गिनाया। अब मैं तो एक था, अभी तो 50-60 हाईवे बना रहा हूं। तो मैंने कहा मेरे जीवन में सबसे अच्छा काम कोई होगा। तो मेरे बचपन में मेरी माँ के साथ, बहनों के साथ मैं स्टेशन पर मामा की तरफ घर जाने के लिए जाता था, तो एक चढ़ाव पर एक साइकिल रिक्शा में बैठता था, और वो चढ़ाव पर वो रिक्शा वाला जब खींचता था तो उसके शरीर से पसीना निकलता था। तब मैं चटकी कूदी मार के नीचे उतर जाता था, धक्का मार के उसको आगे लेके जाता था। और तब मुझे लगा कि कितना अमानवीय है ये सब। बाद में मुझे पता चला, मुलायम सिंह यादव जी ने लोकसभा में जब बिल मैंने लाया था, उन्होंने कहा था कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ये कहते थे कि मैं जीवन भर इस रिक्शा में नहीं बैठूंगा, ये शोषण है। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा था कि जिस दिन ये प्रथा बंद होगी, वो देश के इतिहास का सुनहरा दिन होगा। और इसमें तो आगे कुछ राज्यों में ऐसा था कि कंधे पे जू रखकर वो आदमी को खींचता था। तो मैंने 2014 में मंत्री होने के बाद तय किया कि नहीं, ये बदलना चाहिए। मैंने इंजीनियर्स, आईआईटी वाले, रिसर्च वाले सबको बुलाया, और मैंने कहा इसका सोल्यूशन नहीं निकल सकता? बोले निकल सकता है। मैकेनिक्स ड्रिवन ई रिक्शा और ई कार्ड की योजना आई। 1 करोड़ लोग आदमी को धोने का काम करते थे, और 50 लाख लोग अपने पीठ पर 1-1 क्विंटल का बोरा लेके उठा के चलते थे। मुझे खुशी है कि मैकेनाइज्ड ड्रिवन ई रिक्शा और ई कार्ड लाकर ये 1.5 करोड़ लोगों को मानवता के आधार पर एक नया स्वातंत्र मिला, और उसका निमित्त मात्र मैं हुआ। तो मैं मानता हूं कि यही मेरे जीवन का अच्छा काम है। ये ब्रिजेस, टनल, रोड, हाईवे, ये तो ठीक है, पर ये 1.5 करोड़ दरिद्र नारायण थे जिनका मानवीय शोषण हो रहा था, उनको एक नया जीवन मिल गया। दैट इज टू बी वन ऑफ द ग्रेट सक्सेस इन माई लाइफ, ऐसा मैंने उनको कहा। और मुझे लगता है कि मैं अभी बता रहा था कि मैं अपने ऑफिस में मैंने एक वाक्य लिख के रखा है, मनसा सततम स्मरणीयम, वचसा सततम वदनीयम, लोकहितम मम करणीयम। कि मैं समाज के लिए क्या क्या कर, मैं साधु सन्यासी नहीं हूं, मेरा भी परिवार है, बच्चे हैं, सब कुछ, उद्योग व्यवसाय है, सब करना चाहिए। जो अपना परिवार और घर ठीक नहीं संभालेगा, वो समाज क्या संभाल सकता है? तो पहले जरूर परिवार घर को संभालना चाहिए। और उसमें भी एक बहुत बड़े कवि ने सुंदर बात कही है, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, यही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। दैट इज टू बी इंपॉर्टेंट स्पिरिट। We need to understand what are the letters and what are the spirit. The spirit behind the letters, the spirit behind the education, the spirit behind the philosophy, the spirit behind the thinking, that is to be the core heart ideology of human being. और इसलिए हमें यह सोचना होगा कि कितने भी ज्ञानी हम होंगे, तो भी हमें
उसके साथ भी हमारी संवेदनशीलता को जगाना होगा। मैं क्लाइमेट थोड़ा ऊपर का बेभरोसे का, मैं हेलीकॉप्टर से आया हूं, इसलिए थोड़ी सबको अवार्ड देने में मुझे भी अच्छा नहीं लगा। वैसे सबका आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण होता है, एक एक को मिलता, फोटो खींचता तो जीवन भर घर में लगता है। पर डॉक्टर साहब, कमल साहब ने उसको बीच में रोका तो मैंने कहा रोकिए मत। तो आपके जीवन का ये बहुत इंपॉर्टेंट दिन है। आज के दिन का इंस्पिरेशन, मोटिवेशन आपके जीवन को बदलने वाला है। और आपके जीवन को बदलने वाला नहीं है तो आप जो कुछ सीख कर जा रहे हैं उसके कारण समाज के जीवन को बदलने की ताकत आप में होने वाली है। और उस बात के लिए ये देवभूमि है। ये भूमि आपको आशीर्वाद दे, आपको बहुत बहुत शक्ति दे। आप तो नॉलेज के दृष्टि से परिपूर्ण तो हो, पर एक अच्छे ह्यूमन बीइंग करके भी समाज के लिए संवेदनशील नागरिक भी बने। इसलिए मैं हृदय से आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, शुभेच्छाएं देता हूं। गॉड ब्लेस यू। नौकरी मांगने वाले नहीं, नौकरी देने वाले बन, विशेष रूप से प्रार्थना करूंगा। आप केवल वर्तमान में हमारे नागरिक नहीं है, आप देश का भविष्य है। और आज विश्व में हमारे देश की यह विशेषता है कि अमेरिका में 10 अच्छे डॉक्टर अगर होंगे तो उसमें 6 डॉक्टर भारतीय है। यूके में भी यही स्थिति है। मुझे जापान के प्रधानमंत्री जी को मिलने का मौका मिला तो उन्होंने मुझे एक प्रश्न पूछा कि आपके जो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, इनके शरीर में कोई मैथमेटिक्स के जीन्स है क्या? ये इतने होशियार कैसे हैं? वर्ल्ड में सबसे ज्यादा यंग, टैलेंटेड, ट्रेन्ड, इंजीनियरिंग स्किल, मैन पावर वर्ल्ड में किसी देश में है तो उस देश का नाम हिंदुस्तान है। और इसलिए चाहे बिजनेस हो, चाहे पॉलिटिक्स हो, चाहे सोशल वर्क हो, आप हमारे देश का भविष्य है। मैं आपको ये कहूंगा, सुझाऊंगा कि सपने देखिए। सपने देखना बहुत अच्छा होता है, सपने देखिए, लेकिन उसको पूरा करने का साहस भी दिखाइए। सपने देखना गुनाह नहीं है। हम राजनीति में हैं तो हम सपने दिखाते हैं, पर दिखाए हुए सपने जो पूरे करती है जनता उसके पीछे खड़ी रहती है, और दिखाए हुए सपने जो पूरे नहीं करती उनकी पिटाई की भी जनता करती है। ये भी सच है। इसलिए सपनों को पूरा करना पड़ेगा। जीवन में असफलता होती है, सफलता असफलता होती है। कभी प्रकाश होता है, कभी अंधेरा होता है, कभी जीत होती है, कभी हार होती है, कभी सम्मान मिलता है, कभी अपमान होता है, कभी रिकॉग्निशन, रिस्पेक्ट मिलता है, कभी निग्लेक्ट कर देते हैं लोग। तो इट्स ए पार्ट एंड पार्सल ऑफ द लाइफ। मैं बहुत बार ये मानता हूं और समझता हूं कि लाइफ इज ए गेम ऑफ कॉम्प्रोमाइजेस, कंपल्शंस, लिमिटेशंस एंड कॉन्ट्रडिक्शंस। और इसलिए निराश मत होइए और असफलता से कभी डरिए मत। असफलता ये सीखने का पहला कदम है। मेरे लाइफ में एक छोटी सी घटना हुई। मैं स्टूडेंट लीडर था यूनिवर्सिटी में, और हमारी पार्टी ये सब चुनाव हारते ही थे, कोई चुनाव जीतते ही नहीं थे। तो मेरे एक मित्र थे, बहुत विद्वान थे, देश में सबसे ज्यादा डिग्रियां उनको मिली थी, पर वो कांग्रेस में थे, डॉक्टर श्रीकांत जिचकार करके। तो उन्होंने मुझे कहा कि नितिन, यू आर ए गुड मटेरियल बट इन द रॉन्ग पार्टी। तुमको कोई फ्यूचर नहीं है। तो मैंने उनको कहा कि फ्यूचर नहीं है तो नहीं है, पर मैं अपनी आइडियोलॉजी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा, मैं उसके साथ चलते रहूंगा। तब हमें कभी उम्मीद भी नहीं थी कि हम मंत्री बनेंगे, और कभी ऐसी हालत बहुत खराब थी, एक स्कूटर पर 2 लड़के बिठा के चलते थे, बहुत हालत खराब थी। एक चीज उस समय उन्होंने मुझे एक किताब दी थी। वो किताब थी अमेरिकन प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन की।
और वो किताब देते समय डॉक्टर श्रीकांत जिसके कारण जो है, नितिन तुम इसको जरूर पढ़ो। वो किताब ये थी कि वाटरगेट का एक कांड हुआ था अमेरिका में, और उसके बाद रिचर्ड निक्सन जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे उनको रिजाइन करना पड़ा। और बाद में ऐसी स्थिति आई कि वॉशिंगटन में उन्होंने कहीं बंगला लिया तो वहां के लोगों ने कहा नहीं, हम अपने एरिया में आपको रहने नहीं देंगे। लोग बड़े अवेयरनेस बहुत था, उनको लगा ये दोषी है, नहीं रहेंगे, और काफी निराशा में थे। तब उन्होंने अपनी वो जीवनी लिखी है, और उस जीवनी में मैंने वो किताब पढ़ी। उसमें एक बहुत सुंदर वाक्य था और जो जीवन में मेरे लिए बहुत उपयोगी हुआ। आप भी उसके लिए अगर आपको उचित लगे तो जरूर सोचिए। वो वाक्य ये था, द मैन इज नॉट फिनिश व्हेन इज डिफीटेड बट ही इज फिनिश व्हेन ही क्विट्स। युद्ध भूमि पर हारने के बाद कोई समाप्त नहीं होता, पर युद्ध भूमि छोड़कर जब भाग जाता है तब समाप्त होता है। तो लड़ते रहना चाहिए, और कभी अच्छी कभी जीत होगी, कभी हार होगी, पर लड़ते रहना चाहिए और संघर्ष करते रहना चाहिए, चलते रहना चाहिए, चरेवती चरेवती। और ये चलते समय कुछ कन्विक्शन के आधार पर, विचारों के आधार पर, मूल्यों के आधार पर जो सपना देखा है उसको पूरा करने की कोशिश करनी चाहिए। देखिए, नॉलेज इज वेरी इंपॉर्टेंट।